दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर के विधायक जो हैं सदर के रामरतन कुशवाहा जी, वो हमारे साथ हैं। चुनाव को कुछ ही कहें कि दिन रह गए हैं, कहें कि घोषणा की, और विधायक जी से जानना चाहेंगे सड़कों को लेके, क्योंकि मुद्दा बड़ा है सड़कों का। अभी भी सड़कें कई जगह की ऐसी हैं जो बनी नहीं हैं, कई गड्ढे ऐसे हैं जो भरे नहीं गए हैं, और कई सड़कों की लगातार मांग चल रही है। तो लगातार मांग क्षेत्र से भी हो रही है और विधायक भी कहीं ना कहीं अपनी जगह से प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं से चर्चा करते हैं। चूँकि सरकार तो इन्हें मिली 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 4.5 साल में 2 साल कोविड के निकल गए, 6 महीने सीखने में निकल गए, 6 महीने चुनाव पर निकल गए। तो ऐसे में अगर कार्यकाल की हम बात करें तो पूरा कार्यकाल अगर देखते हैं तो 2 साल के कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां इनकी ऐसी रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। विधायक जी स्वागत है। सड़कों को लेकर बड़ी समस्या है विधायक जी। जी धन्यवाद सौरभ जी। सड़कों के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 से पूर्व सड़कों की स्थिति से आप भलीभांति वाकिफ़ हो। 17 के पूर्व सड़कें देखने भर को नहीं थीं। ये समझ में ही नहीं आता था कि सड़कें हैं या गड्ढा है अथवा सड़क। और इसी चक्कर में पूरे प्रदेश में आम जनमानस ने सत्ताधारी पार्टी को पद मुक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया था। और हमने अपने कार्यकाल में ललितपुर जनपद की जो मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो हमारी ललितपुर से देवगढ़ वाली सड़क हो, चाहे ललितपुर से राजघाट की सड़क हो, चाहे राजघाट से जखौरा की सड़क हो, इन सड़कों को हमने इतना बढ़िया बनवाया। आप लोग खुद देखे होंगे कि सड़कें बहुत मजबूत हैं और बेहतर बनी हैं। ललितपुर से जखौरा होते हुए तालबेहट की सड़क भी खराब थी, वो भी बनी। और अन्य प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कों के निर्माण कराए गए। विभिन्न सड़कों की बात जो मांग की उठती है, उसमें बांसी जखौरा की सड़क थी। इस सड़क का मैंने भूमि पूजन कर दिया है और उसका संभवतः आज और कल में काम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि काम के लिए मशीनरी आती है, सामान कलेक्ट किया जाता तब शुरू होता है। और एक सड़क हमारी बहुत पुरानी थी, 20 वर्ष से कोई आदमी उसको तैयार नहीं होता था कि किसकी सड़क है। वो सड़क थी हमारी तेरही फाटक से लेके रजपुरा की मार्ग, लगभग 16 किलोमीटर की सड़क। और हमने उस सड़क को लड़कर अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रश्न लगा करके मैंने उस सड़क को मंजूर कराया था और उस सड़क का निर्माण करा दिया था। क्योंकि लोगों ने मुझसे चुनाव के समय ये मांग की थी कि पहले आप वादा करिए कि ये सड़क बनवाएंगे जीतने के बाद। तो मैंने कहा था कि मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन आप चुनाव जिताइए। यदि मैं चुनाव जीता तो आपकी सड़क बनवा दूंगा, और नहीं अगर बनवा पाया तो फिर से वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊँगा। मैंने अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए उस सड़क को बनाने का प्रयास किया था और आज उस सड़क से लोग निकल रहे हैं और बहुत प्रसन्न हैं। इसी तरह से मैंने आपको बता दें कि मेहरौनी से ललितपुर से मेहरौनी की सड़क, मेहरौनी से मढ़ौरा मदनपुर की सड़क, और हाईवे में कहीं ऐसी जो दिक्कतें आई थी उन सबको गड्ढा मुक्त करके चमाचम रोड बनाने का काम किया है। हाँ, कुछ सड़कें हैं जिनके लिए निरंतर मांग की जा रही है और मैं भी निरंतर प्रयास में हूं कि वो सड़कें किसी तरह बन जाएं। देख जी, पूरा कला का जो, क्योंकि वहाँ पर एक तो करीबन ऐसे मानो कि 30,000 से ऊपर की पॉपुलेशन प्रभावित होती है। वहाँ की जनता लगातार शहर से कनेक्टिविटी होने के लिए एक ही रोड है। पूरा कला की रोड के लिए क्या है? बिल्कुल सही बात पूछी सौरभ जी आपने। पूरा कला की सड़क जो इकबालपुर तक मध्य प्रदेश को जोड़ती है, इस सड़क को मेरी इच्छा थी कि CRF फंड से ये रोड बने, लेकिन उस रोड में कई खामियां ऐसी हैं। कहीं PMGSY की रोड है, कहीं RES की रोड है, कहीं PWD की रोड है पार्टली। तब मैंने उस सड़क को PMGSY में लेकर प्रधानमंत्री सड़क योजना में 5.5 मीटर की सड़क स्वीकृत हुई है और टेंडर प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो गई है। मुझे उम्मीद है आचार संहिता लागू होने के पहले उसका टेंडर घोषित होकर के काम शायद मैं प्रारंभ करा सकूं। इस तरह से लोगों को सड़क पर भी जल्दी से जल्दी मजबूत सड़क मिल जाएगी, पक्की सड़क, गड्ढा मुक्त सड़क प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ये आपका जो राजघाट रोड से जखौरा के लिए जो रोड है, चूँकि वो भी जर्जर होता हुआ नज़र आ रहा है। पूर्व में बना था, लेकिन 5-6 साल हो चुके उसको बने हुए हो गई है। तो डबल रोड की मांग वहाँ पर भी लगातार नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, चूँकि ये सड़क अभी RES वालों ने बनाई थी जी। और उसको 5 साल की गारंटी में वो सड़क अभी छूटी हुई थी। लगभग 6 माह मात्र शेष बचे हैं उसके 5 साल पूरे होने में। और जैसे ही 5 साल हो जाते हैं, मैंने उसकी कार्य योजना PWD विभाग से तैयार करा दी है 2 लाइन के रोड की। ललितपुर से तालबेहट तक जखौरा होते हुए ये पूरी रोड, किलोमीटर का रोड है, पूरा का पूरा
2 लेन का रोड 6 महीने बाद इसको कार्य योजना में मैंने डलवाने का काम सोचा है और उसकी डीपीआर तैयार हो गई है और इस सड़क को मैं हर हालत में 2 लाइन का कराऊंगा। अच्छा विधायक जी, चाहे जो ललितपुर से बड़वाल वाला रोड हो, आप लोगों ने पूजन करा दिया, लेकिन काम बड़ा स्लो चल रहा है, काफी नहीं, लंबे समय के देखिए बाद तो उस पे काम लगा। उस रोड को जो समय मिला है उस समय अवधि के पहले मैंने कहा कि इसको पूरा करके दीजिए। समय अवधि काफ़ी लंबी दे दी, 1 साल भर का समय उनको मिल गया था, लेकिन मैंने कहा इसको मार्च तक पूरा करके दीजिए हर हाल में, और ठेकेदार को बुला के डाटा भी है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद है कि मार्च तक हम इस रोड को अच्छा, भी पूरा। सदन साहिब से आईटीआई तक जो रोड है वो नहीं बन पा रहा है, उसको लेके सदन साहिब से आईटीआई वाला जो रोड है ये एक्चुअल में नगरपालिका सीमा है और नगरपालिका कह दी थी पीडब्ल्यूडी का है। मुझे ये लगता है कि मुझे फिर इन दोनों से हटाकर उस सड़क को किसी ऐसे उसमें जिला योजना में या अन्य उसमें लेना पड़ेगा, ताकि लोगों को तो सुविधा देनी है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार नगरपालिका को और जिला प्रशासन को लिख चुका हूँ, निश्चित रूप से इस सड़क पर भी जल्दी से जल्दी काम नगरपालिका लगाऊं। विभाग की आपस की लड़ाई के चक्कर में इस वजह से पड़ी हुई है। जनता पिस रही है विधायक बिल्कुल जी। सही बात है, मैं मानता हूँ, और इस सड़क को जल्दी से जल्दी जनता को सुविधा उपयोग करने के लिए जल्दी से जल्दी पूरा कराने का काम। पिसनारी से बस स्टैंड तक का जो रोड है वो आधा ये किलोमीटर देखिए, आपको मालूम है वो सड़क बनी थी जी। सीसी रोड है, बीच में चूंकि उसकी देखभाल रख रखाव नहीं हुआ कायदे से, जो देखना चाहिए हर साल, उसके देखभाल के कारण उसमें गड्ढा हो गए हैं और लगभग 500 ऐसे ही होगी, लगभग 500 मीटर लगभग सड़क है। उसको जल्दी ही नगरपालिका से कराने के लिए मैंने लिखा है, चूँकि वो सड़क नगरपालिका एरिया में आती है। और विधायक के पास तो इस समय आप सब जानते हो, विधायक निधि मैंने जनता के समर्पित कर दी, बुंदेलखंड विकास निधि अभी आई नहीं है, तो हम लोग तो धन अब चुनाव के बाद ही हम लोगों को लगता है कि मिलेगा। सरकार के प्रति जनता के रुख को देखते हुए मैं पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ कि फिर से लगातार 3 बड़ी मांग है, चूंकि मैं 7-8 साल से इस चीज को देख भी रहा था, सुन भी रहा था। 3 बड़ी मांगे ललितपुर की थी, जिसमें से 2 मांगे आप लोगों ने पूरी कर होनी ही वाली है, काम लगे हुए हैं। एक तो देवगढ़ क्रॉसिंग का जो रोड है उस पे काम लगा है, भगवान ने साथ 2-3 महीने के अंदर उस पे हम और आप बिल्कुल ओवरब्रिज हमारा 2-3 महीने में हो जाएगा। पानी की टंकी 50% बन चुकी है, चाहे वो चांदमारी की हो, चाहे वो नेहरू नगर की हो, इस पर भी तेजी से काम प्रारंभ। लेकिन सड़क की अगर हम बात करते हैं, जो घंटा घर से लेके रियाना वाली सड़क है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने बताया कि हमने परमिशन हो गई है, अब काम लगेगा, तो उसका थोड़ा सा ये जो घंटा घर से गोविंद सागर बांध तक सड़क है, इस रोड में कई पार्ट सीसी रोड के हैं। मैंने खुद लिखा है, एक बार तो टेंडर हो गया था ये रावतियान नदी पार से लेकर गोविंद सागर तक, लेकिन वो टेंडर वाला जो था, कैसे उसने टेंडर डाला था मुझे नहीं समझ में आया, और टेंडर छोड़ के भाग गया। तब से फिर से उसकी डीपीआर तैयार कराई जा रही है और डीपीआर बनते ही उस पर काम लगवाने का प्रयास मेरा है। तो कहीं ना कहीं सड़कों को लेके जो भी लोगों में प्रश्न हैं, सवाल हैं, उसको लेके हम विधायक जी से चर्चा लगातार कर रहे हैं, और भी विधायक जी से कुछ चर्चा और करते हैं कि इसके अलावा विधायक जी कुछ और उपलब्धियां हों। उपलब्धियां शहर के अंदर आप देखिए, शहर के अंदर आपका ओवरब्रिज बन के तैयार होने ही वाला है। मेडिकल कॉलेज का निरंतर प्रगति पर काम चल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समय की है। एरोड्रम के लिए भी एविएशन मिनिस्टर से अभी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा नहीं, जल्दी से जल्दी हम आपके ललितपुर का एरोड्रम शुरू कराएंगे, हवाई पट्टी पर काम शुरू हो जाएगा। भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये बड़े काम हमारे हैं, और इससे लगा हुआ एक बल्क ड्रग पार्क जो जाकर के मेहरौनी विधानसभा में बनना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कम से कम 50,000 लोग ललितपुर के ही उसमें काम करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है, और इसका काम शीघ्र ही प्रारंभ होगा। अगला कार्यकाल अभी मोदी जी की सरकार केंद्र में है ही, योगी जी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की बनने वाली है। ऐसा जनता के बीच में जाने से हम लोगों को आश्वासन मिलता है, आश्वस्त हम लोग हैं, क्योंकि सरकार ने जनता के प्रति जो उनकी लाभप्रद योजनाएं थी उनको दिया है, और जनता सरकार के काम से खुश है। 4.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी सरकार की क्या है? एक उपलब्धि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जनपद को, हमारी विधानसभा को मेडिकल कॉलेज की है, जिससे हमारी जनता को निरंतर लाभ होगा। विधायक जी की तरफ से मेडिकल कॉलेज उपलब्धि, और जनता के बीच में जब हम जाते हैं और बात करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर कानून व्यवस्था सामने आती है। वो कहते हैं कि गांव-गांव में वास्तविकता में गुंडागिर्दी कम हुई है, समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कम हुई है, लोग कंट्रोल में हैं।
गुंडागिर्दी करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि विधायक जी ने ललितपुर के विकास के माध्यम से बताई है, और ये जो हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो फील्ड में जो हमें महसूस होता है वो हमने बताई। ये तो हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य था कि जनता को गुंडागर्दी से दबंग मुक्त शासन दे और जनता को राहत मिले। उसके लिए जनता सरकार ने पूर्ण निष्ठा के साथ जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के गुंडागर्दी दूर करने की प्राथमिकता से काम किया और गुंडा मुक्त हो गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे सदर विधायक रामरतन कुशवाहा से सड़कों को लेकर तमाम जो भी क्वारी थी हमने पे बात की है, और भी लगातार फील्ड में हम लोग बने रहेंगे, जो भी समस्या होंगी उस पर भी बात करेंगे। विधायक जी ने हमसे बात की, चर्चा की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। विधायक जी, कुछ गड्ढे अभी बाकी रह गए हैं, भरवाएंगे क्या? उनके गड्ढों को भरवाने की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित रूप से गड्ढा मुक्त करा के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अच्छी प्राप्त सड़कों हों। के बीच में चुनाव में पहुंचने वाले हम चाहते हैं यही कि हमको चुनाव में जाते जाते कोई सड़क हमारी गड्ढा युक्त ना रहे, गड्ढा मुक्त हो जाए। बहुत ये बहुत हमारा धन्यवाद प्रयास। विधायक जी का।